झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को आज बेल मिली है। आप देख सकते हैं ये सिंह मेंशन है, यहाँ पर सभी समर्थक लोग पहुंचे हुए हैं, बधाइयां दे रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। हमारे साथ समर्थक हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। 7 साल के बाद बेल मिला है, जितनी लड़ाइयाँ सिंह मेंशन और भाजपा की। न्यायालय पे पूरा आस्था है, पूरा विश्वास है कि विलम्ब से ही सही न्याय मिला। इसलिए हम कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, असत्य की जीत हुई है। भारतीय संविधान में जो लिखा हुआ सत्यमेव जयते, उसी सत्यमेव जय की जीत है, न्याय की जीत है। भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, भाजपा का विधायक भी रहे हैं, अब उनकी पत्नी विधायक है, तो भाजपा को भी उनके आने से एक मजबूती मिलेगी। निश्चित तौर से संजीव बाबू युवा नेता है, लोकप्रिय नेता है और सिंह मेंशन का पूरे खुलांचल में, पूरे प्रदेश में व्यापक जनाधार है और उसके नेतृत्व करता है। तो संजीव सिंह आने से भाजपा मजबूत होगी और जो जनता जनार्दन है उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे, तो अंततः हमारे जनाधार में बढ़ोतरी होगी। ये भाजपा से थे, उनके परिवार से भी हमारे साथ संतोष जी हैं। बड़े भाई, ये बताइए कि आज कितनी खुशी है, उनका बेल हुआ है संजीव सिंह का। देखिए, खुशी का तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जो 7 वर्षों से हम लोग का इंतजार था, एक वनवास था, वो आज खत्म हो गया और हम लोगों को कोर्ट पर पूर्ण रूप से विश्वास था, पूरे परिवार को हम लोगों का, और जनता हम लोगों के साथ थी। जनता का भी आशीर्वाद हम लोग को भरपूर मिला और यही बदौलत है कि आज हम लोग निर्दोष होकर वहाँ से बेल होकर मिला। उनकी पत्नी जो है उनको सड़क पर आना पड़ा, घर से निकलना पड़ा, ये कितना संघर्षपूर्ण था। देखिए, उस वक्त तो उस परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी और उस परिस्थिति से निकल कर जनता के साथ, जनता के कंधों के साथ मिलकर, और जिस तरीके से जनता ने उनको सपोर्ट किया, उनको सर आंखों पर बिठाया हुआ रिजल्ट आज आपके सामने है और ये आगे भी बरकरार रहेगा और उनके आने से और हम लोगों को बीच में मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह होगा। एक कई तरह का जो अफवाह भी था, लोगों में धारणाएं थी, बहुत तरह की हो गई थी कि मामला में इस तरह से संजीव सिंह को फंसाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट से एक राहत मिली है। क्या ये हम लोग को शुरू से कोर्ट पर विश्वास था, आज भी कोर्ट पर विश्वास है और उसी का नतीजा है कि आज हम लोगों को एक न्याय मिला और आगे भी उम्मीद है कि हम लोग को न्याय मिलेगा और न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और उस परिवार का इतिहास रहा है, न्याय के साथ ही रहते हैं। और भी समर्थक हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे। आज झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को अंततः बेल मिला है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है और ये सत्य में जयते की जो कहानी है इतिहास में वही हुई है। क्या लग रहा है, जल्द रिहा भी होंगे? जी बिल्कुल होंगे, बाइज्जत इस केस से बरी भी होंगे। धनबाद की जनता सिंह मेंशन परिवार को लेकर क्या कहेंगे। ये तो हमेशा व्यक्ति मजदूरों के वर्ग में रहे हैं, कमजोरों के साथ दिए हैं। हमारे विधायक आएंगे संजीव बाबू, फिर वही रहेगी, वही नीति पे, वही एति पे काम करेंगे यहाँ के लोग सारे। सूर्यदेव सिंह के बाद संजीव सिंह जो है झरिया के धनबाद के मजदूर के नेता के रूप में उभरे थे, या फिर इस तरह का कांड हुआ, तो कितना मजदूरों में कितना ये होगा। बहुत सारी खुशी का तो शब्दों में बयान नहीं किया जाता है। बहुत दिनों, 7 साल से उनकी आस लगी हुई थी कि अब आएंगे हमारे नेता, हमारे दुख और व्यक्ति को दूर करने के लिए। वो घड़ी आ गई है, न्यायालय पे सत्य की जीत हुई है। सभी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है और इससे धनबाद में भाजपा को भी मजबूती मिलेगी और मजदूर संगठन को भी जो मजबूती मिलेगी। यहाँ की जो समस्याएं हैं मजदूर समस्याएं हैं वो भी दूर होगी। सहयोगी विपिन के साथ अनिल पांडे, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।